जल्दी जल्दी करवा देना सर, बस सर भैया नहीं, बता अभी देना ऐसे ये मत करवाओ। इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं सर जी, ऐसे मत करवाएं अभी प्लीज। आप इसको पूरा शॉर्ट में समराइज करके करवा दीजिए एक बार, जैसे आप कह रहे थे। एक काम करते हैं। इसको मैं आपको प्रथम उपदेश और द्वितीय उपदेश जो है, द्वितीय उपदेश आपको मैं दोनों करवा दूंगा इसी वीक में। कल करवा देता हूँ। आज मैं तृतीय उपदेश स्टार्ट कर देता हूँ एटलीस्ट, है ना, श्री गणेश कर देता हूँ। कल आपको रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि देखो टाइम भी हो गया है और टाइम लगता है जी रिवीजन में सर, ना। आप थर्ड उपदेश स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, थर्ड मैं श्री गणेश कर दे रहा हूँ समय को देखते हुए। और फिर जो है कल मैं आपको सारा रिवाइज कर दूंगा। सैटरडे आपका टेस्ट रहेगा प्रथम और द्वितीय उपदेश का, तो मैं उससे पहले रिवाइज करा दूंगा सारे। देखो रिवीजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भाग रहे हैं, रिवीजन भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, समझ में भी आनी चाहिए। जो लोग नए भी जुड़े हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। मेरा तो यही उद्देश्य रहता है कि ऊपर से नहीं जाना चाहिए। समय लगे, बिल्कुल समय लो, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत अभी एग्जाम बहुत निकट है। अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, वो ज्यादा दिन तक याद रहता है, ज्यादा समझ। चलिए फिर ठीक है, हम स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं, तृतीय उपदेश हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपका कल रिवीजन करा दूंगा। आप लोग पहले देखो, रिवीजन कराना बड़ी बात नहीं, आप लोग खुद भी रिवाइज करके आओ चीज को, तो फिर ज्यादा मजा आएगा हमें बताने में भी और आपको समझने में भी। तो पहले आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी पहले आप देख के आएंगे अच्छे से। आओगे ना देख के, नहीं आओगे जी ना? जी सर। सर संडे को क्लास देंगे सर। है तो पहले आपको देख के आना है, फिर हम करवाएंगे रिवीजन अच्छे से। जिस दिन आप रिवीजन कराएगा उस दिन 1.5 घंटे की क्लास रखवाइएगा। उस दिन जब तक खत्म नहीं हुआ छोड़ूंगा नहीं। 1.5 घंटे क्या हाँ मैराथन क्लास लगा दूंगा मैं। ठीक है सर। ठीक है सर जी। ठीक है, अच्छे से खाना पीना खा के बैठना। ये नहीं कि सर किचन में जाना है, वो नहीं। मैराथन क्लास 2-2 3-3 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की भी होती है। तो तैयार कंप्लीट होके करने के बाद बैठिएगा। स्टार्ट करिएगा। तो कल तृतीय अध्याय। हाँ जी, तृतीय अध्याय है ना। देखो बहुत इंपोर्टेंट ये भी उपदेश है, ठीक है, इसको भी अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। अच्छा बताओ कोई एक व्यक्ति की भाई तृतीय उपदेश का क्या यहाँ पे कहा गया, कौन सा उपदेश है ये, नाम क्या है इसका, क्या नामांकन है तृतीय उपदेश का? मुद्रा विधि मुद्रा तृतीय अध्याय। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो मुद्रा के बारे में जो है ना तृतीय उपदेश में कहा गया है। द्वितीय 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 उपदेश क्या 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 नाम था उसका द्वितीय उपदेश का? प्राणायाम प्राणायाम। प्राणायाम विधि कथन। हम्म, प्राणायाम देखा? सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर। समझ में आ जाएगा। वॉइस ब्रेक हो रही है। पेज नंबर 71 है सर, 71। 71। तो ठीक है, जैसा भी रहे। दिख रहा है ना, स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, दिख रहा है सबको? हाँ दिख जी सर रहा जी। है, ठीक है। यस सर। ओके, चलिए हम पहला श्लोक देखते हैं। ब्राह्मणी दिख रहा है। ब्राह्मणी दिख रहा है सबको? ब्राह्मणी सर आपने जी ब्राह्मणी हाँ जी सर, लगाया यस है। सर। हाँ सर, दिख रहा है सर, अथवा भ्रामरी। ब्राह्मणी दिख रहा है सर। अब आ अरे गया। ऐसा कैसे, मुझे तो ये अब आ गया क्या। सर, सर जी अब आ गया। आ गया, तृतीय आ गया, आपने ऊपर हो वही गया। लगाया था। आ गया सर जी, ये है। आ गया? आप लोगों में से किसी ने पकड़ के रखा था वहां पे, ध्यान वही था। चलो ठीक है। इसमें क्या है कि सशैल वन धात्री नाम यथा धारो विनायक योग नाम तथा धारो बिली। बहुत इसमें, और आपको यहाँ पे
सुषुम्ना के पर्यायवाची शब्द, बहुत ऐसे इंपोर्टेंट है टॉपिक्स आपको तृतीय उपदेश में देखने को मिला, जो आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। क्वेश्चन यहाँ, ठीक है। ये आवाज मुझे ही नहीं आ रही है या सबको और नहीं आ रही है? नहीं सर, बहुत ब्रेक हो रहा है पूरा। सर वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है सर। बहुत ब्रेक हो रही है। ठीक है सर, ठीक है, आप बोलिए आप। दरवाजा खोल दीजिए। वो तो खोल दिया ना, मैं भी खेल लेती। खोल दिया, मैंने खोल दिया। सर बात करते हैं जब तो सर वॉइस क्लियर आती है, सर पढ़ाना शुरू करो वैसे ही ब्रेक हो रही है। क्या चाहते हो, आज गप्पे मारे? हाँ नहीं सर, डोर के पास लगा सर लीजिए। पढ़ा दो। वहीं पे डोर के पास हूँ। देखो सशैल धात्री नाम, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सशैल मतलब क्या होता है, जो पर्वत होता है ना, शैल मतलब पर्वत, वन धात्री नाम, ये जो समूह है ना, पर्वत वन, ये सारे समूह जो हैं, यथाधारो ही नायक, ये आधार बताया है ना, किसका मतलब संपूर्ण ये पृथ्वी, ये संपूर्ण जगत जो है ना उसका आधार, संपूर्ण पृथ्वी का जो है आधार बताया है। किसको? कुंडली को सर। शेषनाग को। अरे रुको, पहले ये जो बताया है कि जिस प्रकार सांपों के जो स्वामी होते हैं, कौन होता है? शेषनाग होता है ना। आजकल ये बरसात के दिनों में बहुत निकल रहा है, लोग आसपास भी देख लोगे। ये सांप जो है ना, पर उसको संपूर्ण पृथ्वी का आधार बताया है ना। सशैल वन धात्र नाम यथाधारो ही नायका, कि जिस प्रकार सांपों के स्वामी शेषनाग को, मैं मार्कर ले लूं, आधार बताया है ये पूरे इसका, संपूर्ण जगत का, संपूर्ण पृथ्वी का, उसी प्रकार सर्वेशाम योग तंत्राणाम तथा धारो ही कुंडली, ये सारे जो योग तंत्र हैं, सारे योग तंत्र का जो आधार बताया वो कुंडलिनी बताया, कुंडली बताया है। समझ गए? इसलिए कहते हैं जो सिद्ध योगी होते हैं ना, क्यों कुंडलिनी को जागरण करने पे फोकस रखते हैं कि हमें कुंडलिनी जागृत करना है, क्योंकि वो उसका आधार ही है। सारे ही योग तंत्र में जो आपको अगर सिद्धि पानी है, समझ रहे हैं, तो कुंडलिनी जागरण करना पड़ता है। भैया कुंडलिनी जिसकी जागरण वही सिद्धि पाएगा। इसलिए योगी लोग जो है कुंडलिनी पे ज्यादा फोकस करते हैं कि कुंडलिनी जागरण करें, और इसको सारे ही योग तंत्र का आधार बताया है, बेस बताया कि भाई, ठीक है। सर योग तंत्र मीन्स सर जितने भी प्रकार के जो योग होते हैं ना, जितने भी प्रकार के योग, जैसे मंत्र योग, लय योग, जितने भी प्रकार, हठ योग है ना, राज योग, जितने भी योग हुए हैं उस सब का, वो सारे योग तंत्र ही तो है। क्या समझे? वो सारे जो है योग तंत्र हैं, वो उनका जो आधार क्या है, कुंडलिनी बताया है। ठीक है बेस। सर जी सर्वेशाम मतलब सभी क्या? हाँ, सर्वेशाम मतलब सभी योग तंत्र, सर्वेशाम योग तंत्राणाम, तो सारे ही योग तंत्रों का आधार कुंडलिनी, तथ आधारो ही कुंडलिनी, उसका आधार क्या है? कुंडलिनी बताया है। इसका कहता है सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडली, एक मिनट, जागृति कुंडली तदा सर्वाणी पद्नानि विन्दते ग्रंथयो अपिचा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी ध्यान में रखना है कि यहाँ जो करे, जो सुप्त अवस्था में है कुंडलिनी, सोई हुई रहती है। क्या कहते हैं ना कि जो हमारे मूलाधार में 3.5 बल खाकर जो कुंडलिनी जो है लपटी हुई रहती है ना, सोई हुई रहती है वो, तो जो सोई हुई कुंडली है उसको जगाने की बात कर रहा है। किसके उपदेश से? यहाँ पे किसके मार्गदर्शन में? गुरु के, गुरु प्रसादेन, गुरु के ही
प्रसाद से या उनके मार्गदर्शन से सोई हुई कुंडलिनी जागती है। तदा सर्वोनी पद्नानी भिन्नते ग्रंथ ग्रंथ नयोच्चपि। और क्या कह रहा है कि सारी कह रहा है कि जो सभी यहाँ जो पद्नानी मतलब यहाँ पे चक्रों से है। आपने देखा होगा जो षट चक्र जो होते हैं ना या सप्त चक्र, उनको इमेज आपने देखा है, उसमें ना कमल के पैटल्स होते हैं, साइड से निकले हुए रहते हैं, 2 पैटल्स, 8 पैटल्स, 6, कई सारे पैटल्स साइड से लगे होते हैं। देखा है ना आपने चक्र को, जी सर। कैसे पैटर्न निकले रहते हैं। तो वही कह रहे कि जो षट चक्र है, यहाँ पे जो तात्पर्य है कि जो भी हमारे जो चक्र हैं उनका भेदन ग्रंथयों भी, और किसका भी, ग्रंथियों का भेदन। कौन कौन से ग्रंथियां होती है हमारे शरीर में बताओ, बताया था ना इससे पहले वाले लेक्चर में। विष्णु 3 ग्रंथियां, ब्रह्म विष्णु रुद्र। ब्रह्म विष्णु रुद्र। ठीक है जी, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ये जो 3 ग्रंथियों का भी भेदन होता है। जैसे ही कुंडलिनी जागृत होती है, ठीक है, तो आपके चक्रों का भी भेदन होता है और ग्रंथियों का भी भेदन होता है। और कुंडलिनी कैसे जागती है, ऐसे अपने आप नहीं जागेगा, गुरु के मार्गदर्शन पे जब आप अभ्यास करते हैं, उनके प्रसाद मतलब क्या बोलते हैं, प्रसाद से, उनके मार्गदर्शन से ही कुंडलिनी जागृत होती है। ठीक है, उनके अनुग्रह से। ठीक है, की कृपा। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, सबको ब्रेक हो रही है क्या? नहीं सर जी, अब ठीक है। चलो, ये कह रहा है तीसरा नंबर, प्राणस्य शून्य पदवी तथा तदा राज पथायते तदा चित्तम निरालंबम तदा कालस्य वचनम। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि प्राणस्य शून्य पदवी, भाई शून्य पदवी को क्या कहते हैं बताओ, ये सिनोनिम्स है किसी का? जुम्ना नाड़िका। अभी ना आगे हम देखेंगे इसके आगे वाले कि वहां पे ना सुषुम्ना के कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है राजपथ, इससे रिलेटेड एक बार ऐसे कुछ क्वेश्चन था, पूछा हुआ था एग्जाम में राजपथ से। प्राणस्य शून्य पदवी तदा राज पथायते तदा चित्तम निरालंबम तदा कालस्य वचनम। इसमें क्या कहता है, जो सुषुम्ना जो है ना, सुषुम्ना जो है, ये जो प्राण के लिए, ये जो सुषुम्ना है, प्राणस्य, प्राण के लिए क्या राजपथ के समान। राजपथ मतलब क्या होता है, वहां पे ना कोई ऑब्स्टेकल नहीं रहता है, एकदम ओपन रहता है। मतलब जब आप खुला रहेगा सब कुछ इजिली, आप जैसे मान लेते हैं कोई रोड है ना, वहां पे कई सारे ब्रेकर्स डाल दे तो कैसा लगेगा आपको गाड़ी चलाते हुए, मतलब अजीब सा लगेगा, या बार बार ब्रेक मार रहे, बार बार ब्रेक। ठीक है, लेकिन वो अगर बिना ब्रेक हटा दे, हाईवे दिखता है, अपने हाईवे दिखता है, उसमें कोई ब्रेकर्स नहीं रहते हैं, और आपने गाड़ी कितना फास्ट लेके जाते हैं, उसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं रहता है, और चलाने में गाड़ी कितना मजा आता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जो सुषुम्ना है वो प्राण के लिए राजपथ के समान है। जब जैसे सुषुम्ना खुल जाता है तो वहां पे प्राण इजिली फ्लो करता है, तो ये सुखदाई है, समझ रहे हैं? ये जो सुषुम्ना है प्राण के लिए एक राजमार्ग के समान सुखदाई बता रहा है यहाँ पे, उसके समान एकदम फ्री है वो, यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है, इजिली वहां पे प्राण जो है सुषुम्ना में प्रवाहित होगा। तदा चित्तम निरालंबम तदा कालस्य वचनम। और फिर क्या हो जाता है, जब इजिली आपके प्राण जो है सुषुम्ना में प्रवाहित होगा, ठीक है, तो आपका जो चित्त है, चित्त क्या हो जाएगा, निरालंब हो जाएगा। निरालंब का मतलब बताओ एनीवन, किसी को पता है निरालंब का मतलब क्या होता है? आधार के सिवा, किसी भी आधार के सिवा, बिना आधार का सर। हाँ जी, देखो क्या है ना, आलंब, और उसी का जस्ट उल्टा हो गया निरालंब, है ना, एक फिक्स हो गया। जिसी का आलंब बोलते हैं ना, एक फिक्स डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस के रूप में समझ लो कि ये इतना आलंब है या इतना क्या फिक्स है,
निरालंब हो गया मतलब मुक्त हो चुका है वो, उसका कोई लंबाई चौड़ाई डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं? निरालंब हो चुका है वो। सर जी चित्त जो आलम है, मतलब कोई डिस्टेंस हुआ, मतलब आलम का मतलब? आप देखो समझने के लिए आप समझ सकते हो कि एक फिक्स कोई चीज है, आलम एक कोई एक सीमित जगह है मान लो, लेकिन जब आपका प्राण जो है सुषुम्ना में प्रवाहित हो गया तो वहां पे चित्त जो है निरालंब हो जाना, मतलब किसी एक जगह फिक्स नहीं होना, मुक्त हो जाना, निरालंब हो जाना, ठीक है। आलम्ब का तदा काल, मतलब पहले होता है भी नहीं किसी। होता, जगह जगह उड़ता रहता है। हाँ जी क्या कह रहे हैं शैलेश जी? जैसे आलम्ब का अर्थ होता है किसी पे आश्रित होना, किसी पे डिपेंड होना। निरालंब का मतलब होता है किसी पे डिपेंड ना होना, मतलब बाय विषयों से मुक्त हो ओके जाना, ऐसा ओके। कहना। हाँ ऐसा सर भी होगा। वृत्तियों से रहित सर, शायद ये हो सकता है इसका। अब विषय रहित हो से जाना, रहित सही कह रहे हैं शैलेश सर। हाँ जैसे कि किसी पे आरूढ़ होते हैं ना, वो आरूढ़ नहीं रहना किसी चीज पे, मुक्त हो जाना। हाँ वही वही सेंस में है कि आप चित्त जो है निरालंब हो जाता है ना। तदा कालस्य वक्षनम, और फिर क्या है, काल का भय, मतलब मृत्यु का भी जो भय है वो भी नहीं रहता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कितना टाइम हो रहा है, अभी तो है ना टाइम। चलो एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 5 स्टार ले लेना, इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। ये स्टार है, इसको याद होना चाहिए, मैं पूछूंगा कल सबसे। सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापथ शमशानम, शमशान होता है ना जहाँ पे जलाया जाता है या फिर गाड़ा, कोई भी शमशान होता है हिंदू प्रथा में इसको जलाया, उसको कह रहा है शमशानम सांभवी मध्य मार्ग चेत चेतिक वाच का, एक वाच का है ना। देखो यहाँ पे ना ये कई बार आ चुका है, मध्य मार्ग भी हमने पहले देखा है, ब्रह्मरंध्र भी देखा है, और इससे जस्ट पहले अभी हमने क्या देखा, शून्य पद भी देखा। ये सारे ही जो हैं आपको सुषुम्ना के पर्यायवाची कहे गए हैं। पर्यायवाची कहीं भी वर्ड यूज हो सकता है। अब देखो सुषुम्ना तो है ही, शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापथ शमशान सांभवी, है ना, मध्य मार्ग, ये सब क्या है, एक वचन एक वाच का, मतलब एक शब्द है, मतलब पर्यायवाची है किसके, सुषुम्ना के, ठीक है। शमशान किसको कहा गया है बताओ, भूतनाथ किसको कहते हैं, भोले बाबा। और उनका निवास स्थान भगवान शिव को, और भूतनाथ का जो अब निवास स्थान कहा जाता है कहाँ, शमशान में कहा जाता है ना, कि भाई शमशान में रहते हैं। और देखना क्यों इसका नाम यहाँ पे मैं बस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्यों शमशान बोला गया है। भाई सांभव जब सुषुम्ना में प्रवाहित होता है तो क्या हो जाता है, वो अपने मोह माया से दूर हो जाता है, संसारिक चीजों से दूर परे हो जाते हैं, वो बंधन में नहीं बंधते, विमुख हो जाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो देखना जब आपको बहुत ज्यादा माया घेर लेना तो चुपचाप शमशान में जाके बैठ जाना थोड़ी देर, ठीक है। तो सारे माया से बंद, आपको तुरंत डिटैच हो जाओ वो चीजों से, अरे यार कुछ नहीं रखा है जीवन में, एक दिन सबको यही आके आना है, मरना है। तो वही यहाँ पे आशय है कि जैसे कि शमशान का है कि क्या होता है, संसारिक से विमुख हो जाना, वैसे ही जो सुषुम्ना में जब प्राण जो फ्लो होता है तो उस वक्त हम चीजों से विरक्त हो जाते हैं, दूर हो जाते, डिटैच हो जाते हैं, है ना, संसारिक चीजों से मोह माया से दूर हो जाते हैं। तो कहते हैं कि भगवान शिव तक, है ना, पहुंचने का एक मार्ग है ये चीजें सुषुम्ना, ठीक है। चलो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसको याद कर लेना। सुषुम्ना संभावी किसको कहा गया है बताओ, संभावी का मतलब जो शंभु तक ले जाए, सांभवी, ठीक है, ये शंभु का ही नाम है सांभवी, ठीक है। और उनकी शक्ति कुंडलिनी कहा गया है। ओके सुषुम्ना के पर्यायवाची शब्द और फिर सुषुम्ना का
मध्य मार्ग है ना, मध्य मार्ग बताया सर यदि सब एग्री सर एक बार फिर से बता दीजिए। म्यूट कर दीजिए। क्या फिर से बता दें? देखो ये है ना, सुषुम्ना है, शून्य पदवी है, ब्रह्मरंध्र है, महापथ, शमशान है, सांभवी है और मध्य मार्ग। ठीक है, ये सारे ही सुषुम्ना के पर्यायवाची है। ठीक है, ये सारे ही जो है ना सुषुम्ना के पर्यायवाची है। मध्य मार्ग, सांभवी, शमशान, महापथ, ब्रह्मरंध्र, शून्य पदवी और सुषुम्ना तो है ही। 6 अलग से दिया हुआ है, सुषुम्ना एक। को 10 मिनट कंटिन्यू कर दीजिए और कर दें? सच में एक चलो जी सर, डिस्टर्ब हुआ था ना आधे घंटे। चलो एक दो और देख लेते हैं। सर जी चौथे नंबर और बता देंगे क्या? चौथा नंबर फिर से बता दूं? जी देखो ना, सर, जी ये सर, वाइस ब्रेक पूरी थी तो मुझे कंप्लीट नहीं हुआ। तुम शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, सांभवी, मध्य मार्ग। देखो इसको बड़ा सिंपल है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। एक तो सुषुम्ना है, इसका पर्यायवाची पूछा है। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने आपको शून्य पदवी बताया, इसको अलग से याद रख लेना। कई बार हमने ब्रह्मरंध्र का जिक्र करा है ना। ब्रह्मरंध्र एक मार्ग है, रास्ता है। ठीक है, सुषुम्ना क्या है? एक रास्ता है ना बीच का, एक ईरा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और बीच का जो रास्ता सुषुम्ना, जो हमारे स्पाइन में फ्लो करता है। एक महापथ, शमशान, सांभवी और मध्य मार्ग। ये मध्य मार्ग भी कई बार हमने देखा है ना, बीच का जो रास्ता। तो 2-3 बार आप गौर से देखोगे ना, याद हो जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, मध्य मार्ग समझ में आ गया। अभी आपको शमशान के बारे में बताया क्या होता है, उसको भी आप समझ लेना। सांभवी है ना, जिसको हम जो शंभु तक लेके जाए, शंभु से याद रखना, सांभवी शंभु। और ब्रह्मरंध्र भी कई बार हम पढ़ चुके हैं, महापथ, शून्य पदवी, यही सब है। 2-3 बार ध्यान दे के पढ़ो, याद हो जाएगा। क्लियर है जी? आगे बढ़े। जी सर, थैंक यू सर। आपको यहाँ पे ठीक है, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन प्रबोधयितुम ईश्वरी। इसको ना थोड़ा सा अन्वय करके तोड़ के समझोगे ना, तो यहाँ पे क्या निकल के आता है? ईश्वरी। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? ईश्वरी का अर्थ होता है कुंडलिनी। इसका पर्यायवाची शब्द है ना, कुंडलिनी। कई प्रकार, कुंडलिनी का भी कई पर्यायवाची है, आपको याद, जैसे कि भुजंग। कहाँ पढ़ा है आपने, याद है आपको कुंडलिनी का पर्यायवाची? किसी को याद है? हाँ सर, भुजंगी। लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे। चौथे अध्याय का 64वां श्लोक है। अरे हम समझ गए, और भी कहीं आपने पढ़ा है ना? सर उपनिषद में। और कहाँ पढ़ा है इसके? हाँ, घेरन संहिता में आपने पढ़ा। उपनिषद में भी कहीं कहीं पे है, लेकिन घेरन संहिता में इसका पर्यायवाची शब्द है। अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, या जो पहले लेक्चर लिए होंगे ना, तो वहां पे भी कई सारे भुजंगी और ऐसे कई प्रकार के नाम है। गौरव जी ने जो है ये रेफरेंस शायद गलत बता दिया, और तीसरे उपदेश के ही 100वें नंबर के श्लोक में है। अच्छा, देख लीजिएगा गौरव भाई, ऐसा ना करो। थैंक यू शैलेश जी। ठीक है, अब है कि सर्व प्रयत्नेन प्रबोधितुम कि इसमें क्या करेगा, जो हमारा जो इसको जो हम अभ्यास कर रहे हैं, यहाँ पे ना मुद्रा के बारे में बता रहा है कि ब्रह्म द्वार मुखी सुप्ता मुद्राभ्याम समझ। जो मुद्रा के अभ्यास से
क्या होगा वो बता रहा है कि जो एक मिनट, ब्रह्म द्वार के मुख पे सोई हुई रहती है। क्या सोई हुई रहती है? कुंडलिनी, है ना, वहां पे सुप्त अवस्था में सोई हुई है, कुंडलिनी सोई हुई है। और जब आप मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो क्या होगा? जो सोई हुई कुंडली है ना, ईश्वरी, उसी को कहा है कुंडलिनी को, जो सोई हुई है वो प्रबोध, मतलब वो जाग जाएगा, है ना। जब आप प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करते हैं, सारे ही प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करते हैं, मुद्रा का अभ्यास करते हैं, तो जो सोई हुई है कुंडलिनी ब्रह्म द्वार, मतलब सुषुम्ना के स्टार्टिंग पॉइंट पे ब्रह्म द्वार वही है, ठीक है। ब्रह्म द्वार के मुख पे जो सोई हुई है कुंडलिनी, वो वहां जाग जाएगी, ठीक है। मूलाधार के पास होता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं मुद्रा के बारे में, कौन कौन सा मुद्रा हमें पढ़ना है जिससे हम कुंडलिनी को जगाएं, ठीक है। कह रहा है महामुद्रा, महाबंधु, महावेदश्च खेचरी, याद होने चाहिए सबको इस श्लोक। उड्डयानम मूल बंधस्तो जालंधराभिद, करने विपरीतख्या वज्रोली शक्ति चालनम। बताओ कितने यहाँ मुद्रा पढ़ना है? 8 सर। 10 सर। मुद्रा 10, ठीक है। कोई एक व्यक्ति इसको पढ़ो, शैलेश जी पढ़ो आप थोड़ा इसको। महामुद्रा, महाबंधो, महावेदस्थ खेचरी, उड्डयानम मूलबंधस्त तो जालंधर राविदः, करणे विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम। हाँ जी, बहुत बढ़िया। पढ़िए इसको। सर आवाज नहीं आई। हाँ सर। मैं पढ़ देता हूँ एक बार। एक महिला। महामुद्रा, महावेदश्च खेचरी, उड्डयानम मूल बंधस्ततो जालंधरा विधा, कर्णे विपरीताख्याम वज्रोली शक्ति चालनम। चलो ठीक है, ठीक है। आप परिका जी एक बार पढ़ के सुनाओ आप। जी 2-3 बार पढ़ो, सब लोग मनी मन पढ़ो सब लोग। या महामुद्रा, महाबंधो, महावेदश्च खेचरी, उड्डयानम मूलबंधस्ततो जालंधराभिधः, करणी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम। आप देखो क्या क्या है इसमें पढ़ना। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उड्डयान, मूल बंध। देखो यहाँ पे ना बंध को भी मुद्रा में ही लिया है, आपने घरंट संहिता में भी देखा होगा, ठीक है, कि वहां पे मुद्रा को भी, बंध को भी, ठीक है, और धारणा को भी उसने एक ही चैप्टर में लिया था। मुद्रा पर 25 लिए थे, पता है। यहाँ पे हमें 10 पढ़ना है मुद्रा, जिसमें बंध भी का भी चर्चा है, और वहां था कितना पढ़ना था? 25, जिसमें 16 मुद्राएं थी। याद है ना? ऐसा ही था। यस सर। जी सर। और 5 जो धारणा था, तो कितना हो गया? और 4 बंध थे, ठीक है जी। ऐसे 25 वहां थे। और यहाँ पे क्या है? मुद्रा और बंध एक साथ पढ़नी है, जिसमें टोटल 10 पढ़ना है। अब देखते हैं आगे इसका क्या कहता है कि इदम, इसको लाभ बता दिया है पहले, है ना। पहले बता दिया है कि जो चीज आप करने जा रहे हो उसका लाभ सुन लो। अपन ऐसे ही करते हैं, कोई भी कहीं भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, भाई इससे क्या प्रॉफिट होने वाला है, तभी तो आप पैसे इन्वेस्ट करते हो कि नहीं? सेम ऐसे ही यहाँ पे है कि भैया आपको पहले फायदा बता दिया कि देखो इसके करने से ये फायदा है, तब आपका इंटरेस्ट और जाग जाएगा। यहाँ आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, अगर आपको लक्ष्य ही पता नहीं हो कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे बैठोगे क्या? बिल्कुल नहीं बैठोगे, छोड़ के भाग जाओगे, यार एक कौन टाइम वेस्ट करे यार फालतू का। तो आपको पता है कि यहाँ पढ़ेंगे तो हमें नेट जेआरएफ मिलेगा, वो रास्ता, तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। वैसे ही इनको पता है कि मुद्रा का अभ्यास हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा। इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरणम नाशनम आदिनाथोदितम दिव्यम अष्ट। देखो यहाँ पे बता दिया 8 जो हमारे जो ऐश्वर्य होते हैं ना, अष्ट ऐश्वर्य,
वो प्रदायकम, वो मिलेगा आश्रय। वल्लभम सर्व सिद्धानाम दुर्लभम मारुतो। अब देखो क्या बोल दिया, ये देवों को भी दुर्लभ बोल दिया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ई ही मुद्रा दशकम, ये जो 10 मुद्राएं हैं जरा मरण का नाश करने वाला है। जरा मरण का नाश करने मतलब भाई बुढ़ापा, जरा मतलब क्या होता है, बूढ़ा और मृत्यु का नाश करने वाला है। आदिनाथ उदितम, और ये कौन कहा है भैया, आदिनाथ के द्वारा कहे गए हैं। क्या ये दिव्य 8 जो ऐश्वर्य है वो देता है। और वल्लभम सर्व सिद्धा नाम दुर्लभम, और किनके लिए दुर्लभ है, जो हमारे देवताओं के लिए भी है ना, सभी सिद्धों के लिए भी ये जो मुद्राएं हैं, ठीक है, देवताओं को क्या दुर्लभ बताया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ऐश्वर्य क्या होते हैं सर? ठीक है, 8 ऐश्वर्य कौन कौन सा होता है, किसी को पता है 8 ऐश्वर्य? चलो मैं हिंट दे देता हूँ, अनिमा, लघिमा, एनीवन, अब याद आ रहा है कुछ? 8 सर सिद्धियां हो गई ना वो तो। वही सिद्धि नौनिधि की दाता। वही है 8 ऐश्वर्य, उसी को कहते हैं। ठीक है, सुन लो एक बार, लिख लो आप साइड में। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं। पहला है अनिमा, दूसरा है लघिमा, तीसरा है महिमा, चौथा है गरिमा, पांचवा है प्राप्ति, छठा है प्राकम्य, सातवां है वसित्व, आठवां है क्या है, इशित्वम। इशित्व। इशित्व, हाँ ठीक है। ये 8 आपको दोबारा बोल दीजिए धीरे धीरे। धीरे धीरे जी, ओके जी। टाइप कर देता हूँ मैं। हाँ जी, टाइप कर दो, मैं बता भी रहा हूँ। अनिमा, ल से लघिमा, म से महिमा, महिमा चौधरी नहीं, यहाँ पे ऐश्वर्य की बात है। गरिमा, आप ना किसी को नाम से भी याद कर सकते हो, जल्दी नाम याद होते हैं ना आप लोगों को किसी किसी का, तो किसी किसी के ग्रुप में भी नाम डाल दो कि भैया ये है अनिमा है, ये लघिमा है, ये महिमा है, ये गरिमा है। पांचवा प्राप्ति, छठा प्राकम्य, सातवां वसित्व, और आठवां क्या बताए, इशित्व। ओके जी, लिख लिया आपने? क्लियर है? क्लियर है? इशित्व, इशित्व ईश्वर है ना, इशित्व। ये जो 8 जो हैं दिव्य ऐश्वर्य कहे गए, ठीक है। और ये किनके द्वारा बताया गया भैया, बता दो बता दो, सर्कल कहाँ जा रहा है, आदिनाथ के द्वारा। भगवान के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, कल मैं पूछूंगा। आप सोचते होंगे कि सर रोज कैसे पूछूंगा, पूछते नहीं हो आप, कभी भी पूछ सकता हूं मैं किसी से भी। चलिए अब क्या बताया है इसको ना, मैंने ना आपको बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में कि क्या बताया था मैंने, मुद्रा को गोपनीय रखने की बात करी थी। और क्या बताया था आपको कि कुल जो स्त्री होती है उनका जो संगम होता है, या फिर क्या कहते हैं, संभोग जो क्रियाएं होती है उनके बीच जो भी है वो गुप्त रखते हैं। वही चीज देखो यहाँ पे रिपीट है ना, आपको मैंने बताया था, देखो चीज वही कह रहा है। गोपनीयम प्रयत्नेन यथा रत्न करंडकम कस्यचित् नैव वक्तव्यम कुल स्त्री शूरतम यथा। अब क्या कह दिया, इनको गोपनीय रखने की बात है। किनको गोपनीय रखना है भैया, बताओ? मुद्रा को, मुद्रा को कौन बोला, प्राण? ठीक है जी, देखो गोपनीय रखना है किनको, मुद्रा को रखना है। जैसे यथा, जैसे आप क्या करते हो भाई, सोने चांदी रखते हो ना, हीरे जवाहरात तिजोरी में बंद करके रखते हो कि नहीं, कि खुले में रखते हो, दिखा के रखते हो? नहीं ना, छिपा के रखते हैं। वैसे ही आपको इसको बताया है कि गुप्त रखना है। कस्य, और क्या बोला है कि जैसे कि जो कुल स्त्री होती है, कुल स्त्री का मतलब क्या, जो कुलीन स्त्री है, ऐसे नहीं जो उसको जो कहते हैं ना, जो पारंपरिक जो स्त्री है, एक अच्छी घर की लड़की स्त्री है, कुलीन स्त्री है,
ठीक है, वो अपने संगम, वो अपने क्या बोलते हैं, संभोग आदि क्रियाओं को, जो गुप्त क्रियाएं हैं उनको, उनका जो चर्चा नहीं करता, किसी के साथ वो शेयर नहीं करते, वो गुप्त रखते हैं सब चीजों को। वैसे ही इस क्रिया को, मुद्रा की क्रिया को गुप्त रखने की बात कहा है। क्लियर है? क्लियर है? सर सर बस ठीक है। बहुत हो गया सर, कल करवा देना सर बाकी। अथ महा, ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं। चलो जी, आपकी बात सर आंखों पे लोग सर प्लीज एक बार फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर का सर चाहे एक बार आप लास्ट में लगवा देना सर, निशान जरूर लगवाना जरूर सर, जो इम्पोर्टेंट श्लोक है सर, कल कुछ मिस कल हो जो गए हैं है, सर। कल करवाऊंगा। आप कमर कस के खाना खा के बैठना, ठीक है? कल मैराथन क्लास कर दूंगा फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर का। अपनी नोट्स भी ओके रेडी सर। रखना ताकि सामने देखते हुए करते जाना, तो बी रेडी, ठीक है? कल आपकी क्लास होगी ढंग से, मतलब क्या, रोज ही ढंग से होती है क्लास, बट कल जो है, जो इनका भी छूट गया है उनका भी रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो कोई प्रश्न है अभी जो आज हमने पढ़ा है? थोड़ा सा आज स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो हुआ डिस्टरबेंस नेटवर्क और थोड़े से कि उसके वजह से, तो हमारा माइंड भी थोड़ा बहुत वो हो चुका था। खैर, उसके लिए कोई बात नहीं है। कोई प्रश्न है पूछिए, नहीं तो मैं हाँ पूछूंगा। सर, जी सर, एक सर क्वेश्चन है। आप बता दीजिए पड़ेगा। थैंक यू। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, इट्स रिगार्डिंग शमशान, भूतनाथ और शांभवी। ये सब नाम तो सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर हमने दिए हैं, पर लेकिन सर जी हम यहाँ पे ब्रह्मरंध्र की बात भी कर रहे हैं, और रुद्र ग्रंथि भी होती है, ब्रह्म ग्रंथि भी होती है, रुद्र ग्रंथि भी होती है, और दोनों ही शिवजी से रिलेटेड कैसे है, मतलब, या रुद्र ग्रंथि शिवजी से देखो, रिलेटेड नहीं है? पहली बात तो ये समझना है कि जो ग्रंथियां है ना, जो भी, और ब्रह्मरंध्र, जो ब्रह्म ग्रंथि आप हैं और ब्रह्मरंध्र दोनों में डिफरेंस है, वो एक नहीं है, ठीक है? उसको आप एक मत मान। रंध्र यानी रास्ता होता है, ब्रह्म तक पहुंचाने का रास्ता। हाँ, वो तो मार्ग रंध्र बता का दिया, रंध्र मतलब मार्ग, ब्रह्म मार्ग, हाँ। हाँ, तो मार्ग, ब्रह्म बिल्कुल। ग्रंथि का, अच्छा, ग्रंथि, सर मैं ब्रह्मरंध्र एक उपनिषद है, उसमें मैंने याद तो नहीं नाम, ब्रह्मरंध्र उससे बोला जाता है जो हमारा सर है, जो हमारा कपाल, उससे जस्ट 2 इंच का जो एरिया होता है उसको ब्रह्मरंध्र कहा गया है, ऐसा कुछ जो देखो अपने। ब्रह्म, अब कहीं कहीं पे अलग अलग तरह से चीजों का व्याख्या है, लेकिन आप यहाँ देखोगे ना तो ब्रह्म रंध्र क्या है? रंध्र एक मार्ग बोला है यहाँ पे, और वही है सुषुम्ना, इसलिए उनको नाम सुषुम्ना पड़ा है। ब्रह्म रंध्र, ब्रह्म तक पहुंचने का जो मार्ग है, ठीक है, उसको सुषुम्ना का है, ब्रह्म रंध्र, इसीलिए, ठीक है? मीन्स इसके अंदर ग्रंथि ओके, से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ग्रंथि से कोई रिलेशन नहीं है। ओके, तो जो पहले ग्रंथियों का जो हम भेदन कर रहे हैं, इसी में जो पीछे एक श्लोक आया था, रात को, बोलिए। जी, उसी में आया था कि इसके तीनों ग्रंथियों का इसमें भेदन हो जाता है, खुल जाती है जब हम गुरु जी का कुंडली जागृत होती है, तीनों ग्रंथियां खुल जाती है, षट चक्र भी खुल जाते हैं। तो इन्होंने ये हाँ, तो सेकंड वाले, ये जब सब दोनों चीज उसके अलग है। मार्ग में, सुषुम्ना के मार्ग में ही ग्रंथियां आती हैं, इसीलिए कह रहा है कि जो षट चक्र खुल जाते हैं, क्योंकि वही मार्ग पे, तो देखो थोड़ा सा लॉजिकली कॉमन सेंस की भी बात है, जो हमारा सुषुम्ना का मार्ग है उसी मार्ग में पहले तो ग्रंथि आएगी, तभी तो भेदन होगा, तभी तो षट चक्र का भेदन हो रहा है, क्योंकि उसी मार्ग चक्र में। तो पता है, हाँ जी, षट चक्र है तो ना? समझ आता है, पर ग्रंथियों का, उसमें ग्रंथियां भी उसी में ही आती हैं। उस, देखो अलग है दोनों, ग्रंथियां एक अलग चीज है, ठीक है? इसका जो डिटेल आपको कहाँ मिलेगा? उपनिषद में ही शायद है, ऐसे लीजिए, उपनिषद में ही आई थिंक पढ़ना है। गायत्री महाविज्ञान में भी मिल जाएगा। मैं थोड़ा, ग्रंथि होती है वो आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र को
कहीं ना कहीं मतलब एरिया को कवर करती है। और विष्णु ग्रंथि जो होती है वो अनाहत चक्र और मणिपुर चक्र को कवर करती है। और रुद्र ग्रंथि जो होती है वो स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र को कवर करती है। दूसरा, कर्मकांड भास्कर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का देखेंगी तो उसमें मुंडन संस्कार में भी 3 ग्रंथियों की बात की गई है, जो तीनों ग्रंथि सिर में ही पाए जाते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग रेफरेंस। वही चीज कहा कि अलग अलग जगह पे ना अलग चीजों का भी वर्णन मिलता है, लेकिन वही कहा कि देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है। रंग जब कह रहा है कि ग्रंथियों का भेदन हो रहा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि वो ग्रंथियां आपके सुषुम्ना मार्ग में ही है, तभी उसका भेदन हो रहा है कि नहीं? लॉजिकली तो ऐसे ही है। सर मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ, मतलब किस तरह से, मुझे ये एग्जैक्ट नहीं पता लोकेशन था। वही कहा कि जैसे शैलेश ने अभी क्या कहा कि कहीं कहीं पे तीनों ही ग्रंथियां हमारे इस ऊपर की तरफ मिलता है, कहीं कहीं आपके जो कनेक्शन है बीच बीच में, जैसे कि एक दो चक्र हैं उसके बीच में ग्रंथियां हो सकती है, ऐसा भी चक्र मिलता है। कहीं कहीं पे ऐसा भी वर्णन है कि 2 चक्रों के बीच में ग्रंथि हो, 2 चक्रों के बीच में ग्रंथि ऐसा हो, इस तरह से भी। सर एक सर, ग्रंथि मतलब ये दिखती भी है या फिर वो सूक्ष्म होता है ग्रंथि, दिखता नहीं है। मैं आपसे एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि शरीर में आत्मा का वास कहाँ होता है, आप कल मुझे बताना। आपके लिए एक प्रश्न है। हृदय में। ढूंढ के आना, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं पूछा, मुझे पता था कि आप हृदय बोलोगे, इसलिए मैंने पूछा है ये आपसे। सर हृदय ढूंढ में के तो चित्त होते हैं सर, हृदय चित्त संबित एक श्लोक आता है ना सर योग दर्शन में। सर मैं बताऊं सर सर आप अभी नहीं, ये होमवर्क है आपके लिए, कल मैं पूछूंगा, कल बताना मुझे, सर ठीक मेरे है? को अभी एक बार देख के जैसे मैं जैसे हमारे 7 चक्र होते हैं सर, हर किसी में है ना किसी का प्राण है ना 7 चक्रों में से एक जगह रहता है, हर किसी का एक ही जगह नहीं रहता। और जब जब किसी की मृत्यु होती है तो सर इसका जो चक्र एक्टिवेट होता है हमारे 7वें चक्र में से, उस चक्र में से उसकी आत्मा निकल जाती है। तो सर वो चक्र उसके है ना आत्मा उसकी है ना पूरे जीवन भर है ना वहीं उसकी आत्मा का विचरण रहा है, उसी वहीं चित रहा है, तो वहीं उसकी आत्मा बताई जाएगी, वही उसका पॉइंट रहेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं हृदय में, कुछ कहते हैं कि आंखों के बीच में, मतलब अलग अलग तरीके से बातें कहते हैं। चलो इस पे ना कल मैं प्रकाश डालूंगा, अभी मैं इस पे चर्चा जब करूंगा ना तो बहुत लंबा चला जाएगा। आप ढूंढ के आना, मुझे पता है आपके आंसर क्या आएंगे, इसलिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा ये, क्या मुझे पता है आपके आंसर क्या आएंगे, ठीक है? तो कल ढूंढ के आना। That's all. बहुत बढ़िया अमित जी, ज्ञान की पराकाष्ठा। नहीं नहीं मैं नहीं सर है। ठीक, ओके। कुछ क्वेश्चन पूछ लूं या कल? सर कल टाइम भी हो पूछ गया। सर कल बहुत टाइम हो गया। चलो ठीक है फिर, आज वैसे भी बहुत लेट हो गया है। हाँ शैलेश सर भाई बताइए। सर लास्ट एक बात कहना था, क्लास के रिकॉर्डिंग बात था, इम्पोर्टेंट था। अच्छा रिकॉर्डिंग बंद कीजिए, है ना? अब हाँ ओम चैंटिंग कर लेते हैं, शांति पाठ करते हैं, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, फिर डिस्कस। कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। मन को शांत कीजिए।